Hi students, this video is specially for CBSE class 10th and 12th students. क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, जो सीबीएसई ने दिया है। वो अपडेट क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपका टर्म 1 होने वाला है नवंबर में, जो आपका बोर्ड एग्जाम टर्म 1 होने वाला है, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में या अकाउंट्स में, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो आपको 50 क्वेश्चन दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 दिए और बोल रहे हैं कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और आपके मान लो 39 क्वेश्चन बिल्कुल सही है उनके आंसर्स और एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्या अब आपको बोर्ड पूरे मार्क्स देगा, फुल आउट ऑफ फुल, या काटेगा मार्क्स उस एक क्वेश्चन के? तो बच्चों, अगर आपके मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए 0.8 मार्क का एक क्वेश्चन है, 0.88 मार्क का एक क्वेश्चन आपका अकाउंट्स में इस तरह से है कुछ, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स हैं वो फ्रैक्शन में आएंगे। अगर आपके मार्क्स फ्रैक्शन में आएंगे या पॉइंट में आएंगे तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। किसी टॉपर बच्चे की बात करते हैं, कोई टॉपर बच्चा होता है, भगवान करे आप भी टॉपर बनो, आपके मार्क्स भी फुल आए। किसी टॉपर बच्चे के लिए बात करते हैं, उसके 39.2 मार्क्स आए 40 में से, 40 में से 39.2 मार्क्स आए। अब क्या बोर्ड उसको 39.2 मार्क्स देगा, 39 देगा, या पूरे 40 देगा? तो अपडेट ये है, सीबीएसई उस बच्चे को 40 में से 40 मार्क्स देगा, 39.2 को सीबीएसई 40 बना के देगा। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है बच्चों? इससे अच्छी अपडेट तो पहले कभी हमने देखी ही नहीं। हमारे साथ बहुत बार लाइफ में होता था कि 100 नंबर का पेपर है, 99 मार्क्स हमारे आ गए, एक नंबर हमारा रह गया, सर एक नंबर हमारा रह गया। आप दुखी ज्यादा होते थे, खुश कम होते थे, तो आपका एक नंबर कट जाता था। लेकिन अब इस बार देखो बच्चों, 2021 में इतने चेंजेस हुए हैं सीबीएसई में, 2020 में भी। सबसे पहले आपके पेपर को ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया टर्म 1 में, आपको फिर वहां एमसीक्यूज दे दिए, ऑप्शंस भी दे दिए, मैच द फॉलोइंग दे दिए, सब्जेक्टिव चीज हटा दी टर्म 1 में आपकी, इतना फायदा दे दिया। उसके बाद सीबीएसई भी बोल रहे हैं आप फ्रैक्शन में मार्क्स लेके आ रहे हो, आपको राउंड ऑफ करके दूंगा। इससे अच्छी बातें और क्या हो सकती है बच्चों आपके लिए? तो फायदा उठाओ इन चीजों का। अब मैं आपको दिखाता हूं थ्रू एग्जाम्पल कि आपके मार्क्स राउंड ऑफ करके हायर मार्क्स पे लगाए जाएंगे। ऐसा कहां लिखा है, ये अपडेट कहां है बच्चों? देखो, आपके पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आप रोज साइट खोलो, अपडेट देखो, ये काम टीचर्स का है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं बच्चों आपको। आप सीबीएसई की साइट पे जाना, सीबीएसई की साइट पे जाने के बाद आप मेन वेबसाइट खोलना बच्चों। मेन वेबसाइट खोलने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा साइट पे, स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा बच्चों बोर्ड सर्कुलर्स। बोर्ड सर्कुलर्स पे एकेडमिक यूनिट सर्कुलर्स पे जाना। एकेडमिक यूनिट सर्कुलर पे जाने के बाद आप खोलना 2021 का सर्कुलर्स, करंट ईयर का। ये खोलने के बाद आपको बहुत सारी सर्कुलर्स यहां पे दिखेंगे। बहुत सारे सर्कुलर्स में से आप जाना सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर टर्म 1, और साथ में लिखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये खोलना, ये खोलने के बाद आपको दिखेगा बच्चों यहां पर सैंपल पेपर्स क्लास 10th, फिर दिखेगा सैंपल पेपर क्लास 12th। मान लो क्लास 12th के लिए हम खोल लेते हैं। क्लास 12th के सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खोलने के बाद आप खोलना किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो इकोनॉमिक्स का खोलते हैं बच्चों। इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर कुछ इस तरह का है। इस सैंपल पेपर में आपको दिखा है कि आपको यहां दिखाया हुआ है कि 40 मार्क्स का जो पेपर है आपका, आपको टोटल 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 40 मार्क्स का आपका पेपर है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका हुआ 0.8 मार्क्स का, एक क्वेश्चन हुआ 0.8 मार्क्स का, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 में से, तो एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का भी 40 मार्क्स बन रहे हैं। तो 40 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 में से। सबसे बड़ी सहूलियत, ऑप्शन भी है, एमसीक्यूज भी है, ऊपर से चॉइस भी है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपके पास। तो यहां पर आपका 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब मान लो बच्चों, मान लो कि आपका, अगर आपका सैंपल पेपर में हम देखते हैं कि 40 मार्क्स का एक पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है। अगर आपने 40 में से, अगर आपने 40 में से 39.2 मार्क्स आपको मिले, 40 में से 39.2 आपको मार्क्स मिले, कैसे मिले सर? अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 50 क्वेश्चन में से आपके 49 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है,
एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। 49 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो 49 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.8 से तो आपको मिलता है बच्चों 39.2। ठीक है, इतने मार्क्स आपके आ गए। अब बोर्ड बोलता है कि अपडेट जो आई है वो क्या है। बोर्ड बोलता है कि इस 39.2 को हम राउंड ऑफ करके 40 बना देंगे, मतलब बच्चे के आ गए 40 में से 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत हुआ उसके बाद भी 40 में से 40 मार्क्स। इससे अच्छा क्या हो सकता है बच्चों। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात कहां लिखी हुई है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये बात कहां लिखी हुई है, साइट पे हम गए थे। साइट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पहले सैंपल पेपर खोला था हमने, अब खोल रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सैंपल पेपर। यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। सीबीएसई की अपडेट यहां पे आपके सामने साइट से हमने खोली है। सीबीएसई क्या बोलता है, इस पीडीएफ को हम खोल लेते हैं, इस पीडीएफ को खोलते हैं और यहां सीबीएसई क्या बोलता है, ध्यान से सुनना बच्चों। सीबीएसई बोलता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है आपको सैंपल पेपर में, आर नॉट ऑफ 1 मार्क ईच फॉर ऑल पेपर्स। हर पेपर में क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है। किसी पेपर में 0.8 मार्क का एक क्वेश्चन, किसी पेपर में 0.7 मार्क का एक क्वेश्चन। अब किस पेपर में कितने मार्क के क्वेश्चन है, सुनना बच्चों। मैथ्स, मैथमेटिक्स और जितनी भी लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स और जितनी भी लैंग्वेजेस है एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के मैथ्स और जितनी अदर लैंग्वेजेस है वो सारे पेपर में एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। मैथ्स में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और लैंग्वेज वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो अब आते हैं अदर सब्जेक्ट्स पे। अब मान लीजिए मैथ्स के अलावा और लैंग्वेज के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं। कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है। तो इन पेपर में आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर कुछ थोड़ा सा वेटेज दिया हुआ है। देखो इकोनॉमिक्स पेपर आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर में बच्चों 40 मार्क का आपका पेपर है। आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का हुआ, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क का आपका पेपर है। इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का हुआ। इस तरह से यहां पर क्या बोल रहा है सीबीएसई कि जो पेपर 40 नंबर का है उसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 में से, जैसे इकोनॉमिक्स में अभी दिखाया मैंने आपको, तो वहां पे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन रहा है, 0.8 मार्क्स का। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में अलग अलग क्राइटेरिया बच्चों। अकाउंट्स की बात करता हूं, अकाउंट्स के पेपर में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और वो भी 40 मार्क का है। वहां एक क्वेश्चन आपका बनता है 0.88 मार्क्स का। तो हर पेपर में अलग अलग क्राइटेरिया है। आपको मैं अकाउंट्स पेपर दिखाता हूं बच्चों। अकाउंट्स का पेपर है मेरे पास। अकाउंट्स के पेपर में आप अगर देखो बच्चों तो आपको यहां लिखा हुआ है कि 3 पार्ट्स यहां पे हैं। अकाउंट्स के पेपर में आपको लिखा हुआ है कि आपको टोटल सेक्शन ए के अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने हैं, आपको सी में अटेम्प्ट करने हैं। तो ओवरऑल मिला के पेपर आपका जो है बच्चों वो 40 मार्क का है। आपका पेपर 40 मार्क का है। तो 40 मार्क का जो पेपर है इसमें आपका वेटेज अलग है, आपका 0.88 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो है ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई। तो क्या अपडेट है, सीबीएसई बोलता है इफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इज इन फ्रैक्शन, अगर आपके मार्क्स फ्रैक्शन में होते हैं, लाइक 39.1, 29.7, 28.6, इस तरह आपके पॉइंट्स होते हैं, आपके मार्क्स होते हैं, देन द सेम विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर न्यूमेरिकल नंबर। अगर आपके मार्क्स बच्चा 29.7 आते हैं या 29.2 आते हैं, 29.1 आते हैं, तो इसको 30 कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स 31.1 आते हैं, इसको 32 कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हायर नंबर पे राउंड ऑफ करके आपको मार्क्स सीबीएसई देगा। तो एग्जांपल दे रहा है, इफ द चाइल्ड गेट्स 16.1 मार्क्स, if the child gets 16.1 marks, then the total marks will be rounded off to 17 and so on. इस चीज को हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर में। देखो
इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर आपको दिख रहा है 0.8 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो सीबीएसई की अपडेट यही है कि अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 40 मार्क का पेपर आपका इको का है, आपको यहां पर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपके 49 क्वेश्चन करेक्ट है, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 49 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन 0.8 मार्क का है आपका, तो आपको मिलते हैं बच्चों 39.2 मार्क्स। सीबीएसई राउंड ऑफ करके इसको 40 दे रहा है आपको। ऐसे ही मान लो किसी और बच्चे के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन ठीक है, 40 क्वेश्चन ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत है, तो 40 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 32 मार्क्स बन रहे हैं। यहां राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 32 ही देगा बोर्ड आपको। अगर किसी बच्चे के 41 क्वेश्चन ठीक है, 9 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके यहां पर बच्चों मान लीजिए 32.8 मार्क्स आते हैं, तो बोर्ड इसको राउंड ऑफ करके 33 मार्क्स दे देगा। तो बोर्ड राउंड ऑफ कर रहा है, आपके मार्क्स बढ़ाकर आपको दे रहा है। तो ये अपडेट स्पेशली फॉर टॉपर्स मुझे दिख रही है कि जो बच्चे टॉपर होते हैं और उनका गलती से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो एक क्वेश्चन के चक्कर में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर अगर उनका क्वेश्चन एक गलत भी हो गया तो बोर्ड उनको 40 आउट ऑफ 40 दे देगा। बच्चों अब भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये बहुत गलत बात है। इतना आसान पैटर्न कर दिया। अब पैटर्न डिस्कस करते हैं बच्चों। इको के क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है आपके। 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी आपके 24 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, 24 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने आपको 20 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में 12 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आपको टोटल क्वेश्चन बच्चों, आपको टोटल सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं, और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 0.8 मार्क का एक क्वेश्चन। अब बच्चों सेक्शन ए में क्या है, आपको पता है अच्छे से कि हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यूज है, असर्टेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स भी बच्चों आ सकते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर मैंने देखा कि कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं बच्चों असर्टेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के, जिसको बच्चा इग्नोर करता है, जिस पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। 5-7 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, 5-7 क्वेश्चन सेक्शन बी में भी यहां असर्टेशन वाले क्वेश्चन। तो असर्टेशन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन सीबीएसई ने असर्टेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। और सेक्शन सी जो मुझे दिख रहा है, सेक्शन सी की आप बात करें तो सेक्शन सी के अंदर बच्चा आपको ज्यादातर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की वेटेज यहां पे है। तो सेक्शन सी के अंदर आपको जो क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं। गवर्नमेंट बजट चैप्टर आपका है, आपका बीओपी चैप्टर है, वहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। उसके अलावा अगर मैं बोलूं आपको, तो इस सैंपल पेपर के अंदर बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कम से कम केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखेंगे इस पेपर। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, केस स्टडी आपको दी हुई है। आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आपने प्रिपरेशन में कंसेप्ट को स्ट्रांग रखा होगा। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है ना, आपके लिए पेपर बेकार है बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप का तरीका ही होता है, स्ट्रैटेजी यही होती है कि अपना कंसेप्ट इतना स्ट्रांग रखें कि दिक्कत ही ना आए। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिस तब करो जब आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आप लगे एमसीक्यू के अंदर, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कंसेप्ट स्ट्रांग करो, 2 बार कम से कम 2 से 3 बार आप सब्जेक्ट को पढ़ो, कंसेप्ट स्ट्रांग करो। रट्टाफिकेशन तो करना नहीं बच्चों, आपको कोई नहीं बोलेगा रट्टाफिकेशन करने के लिए आपको इसके अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो बच्चों। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपको क्या करना है बच्चों। अभी टर्म 1 आने वाला है, बस आपको असर्टेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं देनी है, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। हो सके तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस पेपर में भी दिख रहा है हमें कि किसी भी चैप्टर, इंडियन इको के किसी भी चैप्टर में से आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा।
उस चार्ट के अंदर डेटा आपको देंगे और डेटा को देखकर, डेटा को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, लिटरेसी रेट में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, पॉवर्टी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ इस साल से लेके उस साल तक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो आप सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने आपको दिया है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि बोर्ड का पैटर्न क्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चा ना सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड के अंदर जब एग्जाम देने जाता है उसको पैटर्न नहीं पता होता कि पेपर का पैटर्न क्या है, सैंपल पेपर करके नहीं जाता, चैप्टर लर्न कर लेगा बस। बच्चों, आप जो चीज अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आप एक फील्ड में जा रहे हो, युद्ध करने के लिए जा रहे हो, एग्जाम आपके लिए युद्ध ही होता है बच्चों, और आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स नहीं पता कि सामने वाला क्या आपको दे सकता है, आप कैसे संभालोगे अपने आप को। तो आप सैंपल पेपर को इतना अच्छे से करो, पूरा पैटर्न देख के जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कितने क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह के हैं, आप सब कुछ देख के जाओ। इसीलिए बोर्ड आपको सैंपल पेपर इशू करता है। ठीक है, तो आप तैयारी करो, सैंपल पेपर बाहर से खरीद सकते हो आप, उनके प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके एग्जाम दो। टर्म 1 अपना स्ट्रांग रखना, हो सकता है टर्म 1 की वेटेज ज्यादा हो बोर्ड में जब आपके मार्क्स लगेंगे, तो ध्यान दो बच्चों। उसके बाद जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे आप पूछ सकते हो बच्चों। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बच्चों, बच्चों को बताओ कि क्या अपडेट है, और टाइम टू टाइम अपडेट जो भी है शेयर करता रहूंगा आपके साथ में। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।